सुस्वागतम। अपर्णा गोयल जिंदाबाद, अपर्णा गोयल जिंदाबाद। आपको बहुत बहुत और आपने बहुत अच्छा काम, इतना संघर्ष किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब आपके साथ हैं। अभी सारे हमारे एमसीडी के कर्मचारी इधर आएंगे। आज 14 दिन आप सबके लिए, आप सबके हक के लिए मैडम 11 दिन 10 दिन केजरीवाल के घर के आगे इस सर्दी की -2 डिग्री टेम्परेचर में दिन और रात उनके घर के आगे बैठकर आई हैं और 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अरविंद केजरीवाल जी के घर के आगे बैठकर आई हैं। आज मैं रचना गर्ग अपनी बहन अपर्णा जी के आने की खुशी में अपने एडीएमसी की जितनी भी हमारी बहनें हैं, कर्मचारी हैं, उनको एक एक शॉल भेंट करूंगी और दीदी का उत्साह सब लोग बढ़ाते रहें और इसी प्रकार से हमारा जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। कोई ये ना सोचे कि आज हम अगर वहाँ से उठकर आ गए हैं तो हमारा संघर्ष वहीं खत्म हो गया। ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा जब तक हमें हमारे 13,000 करोड़ रुपए हमारे कर्मचारियों का वेतन नहीं मिलेगा। ये संघर्ष हम जारी रखेंगे। आज चाहे हमें वहाँ से उठा दिया गया है, लेकिन ये संघर्ष हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। और केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल शर्म करो, केजरीवाल डूब मरो। 13 दिन बाद 13,000 करोड़ रुपए की लड़ाई के बाद आप यहाँ आए हैं, संघर्ष जारी किया, क्या कहेंगी आप मैम? आज कार्यालय में आई हैं अपने आईपी एक्सटेंशन के। देखिए, आज बहुत दिन बाद मैं अपने से 1 महीना पहले मैं बीमार रही, मुझे टाइफाइड हो गया था। जैसे ही मैं बीमारी से उठी तो मुझे संघर्ष पर जाना पड़ा, क्योंकि मेरे निगम कर्मियों की तनख्वाह नहीं मिली थी। हमें भी इस बात की बहुत बेचैनी थी कि हमारे निगम कर्मचारी जो दिन रात काम करते हैं उनकी तनख्वाह न मिले। 3-3 4-4 महीने से हमारे, जब देखिए पीछे हमारे कर्मचारी खड़े, किसी को भी तनख्वाह नहीं मिली है। बिना तनख्वाह के काम करना कितना मुश्किल होता है, आप बखूबी समझ सकते हैं। तो उनके लिए संघर्ष के लिए हमें जाना पड़ा और 13 दिन तक हम केजरीवाल जी के आवास के बाहर बैठे रहे, मजबूरन बैठे रहे। हम बैठने नहीं गए थे, हम सिर्फ बात करने गए थे। हम 30 लोगों का डेलीगेशन था जिसमें तीनों महापौर थे। हम सिर्फ बात करने गए थे, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी जो ये कहते थे मैं आम आदमी पार्टी का हूँ, मैं आम आदमी का मुखिया हूँ, मुझसे मिलना बहुत आसान है, लेकिन मुझे कहते बड़ा ही दुख होता है कि उनसे कोई आम आदमी नहीं मिल सकता। क्योंकि 13 दिन में जो हमने मंजर वहाँ पर देखा वो ये देखा, जितने भी आम आदमी उनसे मिलने आए वो हताश और निराश होकर वहाँ से गए और वो चिल्लाते हुए वहाँ से गए कि हम केजरीवाल जी से मिल नहीं पाए। लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा। निगम कर्मियों का, पूरे निगम का, तीनों निगमों का 13,000 करोड़ रुपए का जो बकाया, जो हमारा ग्लोबल शेयर बनता है, वो केजरीवाल जी ने हमें नहीं दिया है और लेकिन उन्हें देना पड़ेगा। उन्हें ये बात समझ में आएगी कि निगम कर्मचारियों का वेतन न देकर वो अपने लिए एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं जिसका उन्हें भुगतान करना ही पड़ेगा। आज आप स्वागत करने के लिए खुद यहाँ आई हैं, जिले की मंत्री हैं आप, कैसे स्वागत कर रही हैं मैडम का, हौसला बढ़ा रही हैं? देखो, मैं रचना गर्ग जिले की मंत्री में बाद में हूँ, पहले मैं दीदी की बहन हूँ जी। और मैं इनका बहुत बहुत स्वागत करा है आज कि ये इतने दिनों बाद, बीमारी के बाद इन्हें एकदम से 13 दिन तक वहाँ बैठना पड़ा। सर्दी की पूरी मार थी, इनके पास कोई इंतज़ाम नहीं था। मुझे पता है मैंने दीदी की हेल्प कैसे की है। आज रचना मुझे सॉक्स चाहिए, आज रचना मुझे कैप चाहिए, आज कमर में इतनी ठंड घस चुकी है कि कमर बिल्कुल अकड़ गई है। आज हमें वॉशरूम तक जाने के लिए आज 7-8 घंटे से बैठे, वॉशरूम जाने तक की जगह नहीं थी वहाँ पर, है ना। तो इन सब परेशानियों को भी भुगतते हुए इन्होंने 13 दिन तक जो हमारे कर्मचारियों के लिए किया है वो सबके बस की बात नहीं है। इसमें आपने देखा होगा कि 2 हमारी 3 पार्षद बहनें जिनकी तबीयत भी ख़राब हुई, उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाया गया। इसीलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट की, हमारे प्रदेश के अधिकारियों ने रिक्वेस्ट की और कोर्ट का संज्ञान भी आया कि इन लोगों को वहाँ से उठा देना चाहिए कि उसके तो सिर पे कोई जूं रेंगी नहीं रही है केजरीवाल के ऊपर, लेकिन उसको बाहर निकलना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, हमारे पैसे देने ही पड़ेंगे। वो ये ना सोचे कि हम डर के मारे वहाँ से हमने अपने बहनों को वहाँ से उठा लिया है, अपने भाइयों को वहाँ से उठा लिया है। ये हमारा संघर्ष आखिर तक जारी रहेगा जब तक कि वो 13,000 करोड़ रुपए हमारे निगम के भाइयों के पैसे नहीं दे देगा।
जिन्होंने कोरोना काल के अंदर हमारी, उनसे ज़्यादा किसी ने मदद ही नहीं की। मदद ही नहीं की है, बिल्कुल सही बात है। किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, सफाई के क्षेत्र में देख लो, जब कोरोना के टाइम में हमारे घर वाले हमारे पास नहीं होते थे, वो ऑक्सीमीटर से जाकर के उनकी ऑक्सीजन चेक कर रहे हैं, उनका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, तो वही लोग हमारे पास आए हैं, बाकी लोग कोई भी हमारे साथ नहीं थे। बिल्कुल सही बात है। ज्योति गौतम जी, आप क्षेत्र में ही थी, अपर्णा मैम वहाँ संघर्ष कर रही थी सभी के लिए, जनता के लिए, आपका क्या कहना है, क्या कार्य उसके बाद भी होते रहे जब मैडम वहाँ 13 दिन संघर्ष कर रही थी हमारे आईपी एक्सटेंशन वार्ड में? कुछ बोलने से पहले तो सबसे पहले हम अपर्णा जी जो हमारे निगम पार्षद 19 वार्ड की, सबकी आन बान और शान है, सभी के दिलों की जान है, उनका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। उन्हीं के कार्यालय में हम खड़े हैं। आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि एक बहरूपिया जिसको सीएम की गद्दी पर लोगों ने आंख मूंद कर, आंख पे पट्टी बांध के उसे बिठा तो दिया, लेकिन उस बहरूपिया ने अपने क्या क्या गिरगिट की तरह रंग बदले और जनता को किस हद तक परेशान किया ये सभी जानते हैं। उस जनता की प्रतिनिधि बनकर निगम के कर्मचारियों का जो 13,000 करोड़ का वेतन है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर्स भी एमसीडी के, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, सभी का रुपया जो वो हड़प कर बैठा है, उनकी मांग लेकर हमारी निगम पार्षदा अपर्णा गोयल जी वहाँ पर संघर्ष करने के लिए बैठी, जिसमें हमारे इसके महापौर और मेयर वगैरह सब लोग बैठे थे। महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। महिलाओं की संख्या वास्तव में बहुत ज़्यादा थी। इतना अस्वस्थ होने के बाद, जैसे इन्होंने भी बताया भी कि टाइफाइड था, टाइफाइड की स्थिति में भी इतने अस्वस्थ होने के बावजूद भी इन्होंने एक बार भी ना नहीं किया और उसी संघर्ष में अपना जीवन जारी किया। मैम, जब मैम वहाँ संघर्ष कर रही थी, क्या आईपी का कोई कार्य रुका आपके? बिल्कुल नहीं रुका। जैसे कि हमें सूचना मिली, आईपी के जितने भी लोग हैं जिनको कोई समस्या होती थी, मैडम अपर्णा मैडम वहीं से अपने कार्यालय में जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन तक बातचीत करती रहती थी, उनकी समस्याओं का समाधान करती थी और कोई भी लोग नाखुश होकर नहीं गए, बल्कि उनकी सभी समस्याओं का समाधान हुआ। अपर्णा मैम से वापस चलते चलते यही पूछेंगे, मैम आज से कार्यालय वापस आप टेक ओवर कर रही हैं, वहाँ भी संघर्ष कर रही थी, यहाँ भी संघर्ष जारी है, कैसे आप केजरीवाल जी को और आम जनता से अपनी बात कहेंगी वहाँ तक? देखिए, मैं आपके टीवी के चैनल के माध्यम से जो भी आपके व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं, मैं अपनी बात ये पहुँचाना चाहूँगी कि केजरीवाल जी भले ही किसी भी नींद में सोए, नींद तो कुंभकर्ण की भी टूटी थी, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा था, तो वो तो एक सामान्य इंसान है। हाँ, ज़रूर उन्हें दिल्ली का मुखिया बनाया गया और ये उनका सौभाग्य था कि जनता ने चुनकर विश्वास करके उन्हें वहाँ बिठाया, एक बार नहीं 3-3 बार, लेकिन अब उन्होंने अपना विश्वास जनता से खो दिया है। अब जनता उन पर यकीन नहीं करेगी जब हमारे निगम कर्मी जो हमारी धुरी हैं, जो हमारा आधार है, जिनके ऊपर हमारे राज्य की सफाई व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था और हमारी शिक्षा व्यवस्था टिकी हुई है, जब उन लोगों को ही कर्म वेतन नहीं मिलेगा तो वो जनता किस प्रकार पर विश्वास कर पाएगी। तो मेरा तो उनसे यही कहना है आपके YouTube चैनल के माध्यम से, केजरीवाल जी अपनी नींद से जाग जाओ, अहंकार से नीचे उतर आओ। अहंकार कभी किसी का नहीं रहा और जो अपने अहंकार के चलते या किसी भी ओछी और गंदी राजनीति के चलते जो आपने 13 दिन तक बैठे वहाँ निगम पार्षदों से, मेयर से मिलने की जहमत भी नहीं उठाई, उसका भुगतान तो आपको भुगतना पड़ेगा और निगम का 13,000 रुपये बकाया आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने अपना संघर्ष थमाया नहीं है। हम दूसरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे, हम जन जन तक जाएंगे, घर घर तक पहुंचेंगे। आपकी इस असंवेदनशीलता को हम घर घर तक बताएंगे कि किस प्रकार एक आम आदमी पार्टी का मुखिया, जिसे हम आरोप आदमी पार्टी कहते हैं, उन्होंने आपको बहलाकर फुसलाकर अपनी सत्ता हथियाई। वो सत्ता लोलुपता में पड़े हुए हैं, उनको अभी भी सत्ता ही दिखाई दे रही है, उन्हें कर्मचारियों का दर्द नजर नहीं आता। तो देखो, यूपी में भी इलेक्शन के लिए पूरे तरीके से तैयार है, 2022 में जीतने वाले हैं, उनका ऐसा देखिए, वो जहाँ जहाँ गए सब जगह जमानत जब्त हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि यूपी की जनता भी इस झूठे मक्कार सत्ता लोलुप व्यक्ति की अराजक नीतियों को जानती है और वहाँ भी उसे बाहर का रास्ता ही दिखाया जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ में अपर्णा गोयल जी हैं, आईपी एक्सटेंशन वार्ड की निगम पार्षदा हैं, साफ तौर पे हुंकार भर रही हैं और कहना यही है कि संघर्ष जारी रहेगा। जो हमने संघर्ष वहाँ किया सर्द रातों में और मौसम की मार झेलते हुए, वो थमेगा नहीं।